नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर मऊ जिले के मधुबन विधानसभा के पंडित आशुतोष उपाध्याय, जो मऊ जनपद के खीरी कोठा गांव के मूल निवासी हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी मऊ जनपद में ही हुई है। आप बचपन से ही बड़े निष्ठावान थे और सनातनी परंपराओं को जागृत करना चाहते थे। धीरे धीरे बड़े होते गए। माता पिता का सानिध्य और संस्कार इनके मनोबल को और मजबूत करता रहा। उपाध्याय जी पुणे महाराष्ट्र के मुंबई जनपद में शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे। शिक्षा के बाद उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर आप स्नातक के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया और आज एक प्रतिष्ठित संस्थान के प्रोफेसर हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी महारत हासिल की है। आज व्यवसाय से लेकर राजनीति में बड़ा योगदान प्रदान किया, सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया कराया है और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन की नींव डालकर समस्त सनातनी परंपराओं को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। उपाध्याय जी की निरंतरता एक निश्चित रूप से समाज को दिशा प्रदान कर रही है। वह संगठन के माध्यम से लोगों के विचारों को मजबूत कर रही है और वहीं आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी की टीम भी पहुंची। आपके संगठन में सैकड़ों IAS व भारत के केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम राज्यों के कैबिनेट मंत्री तक जुड़े रहे हैं और सरकार की भी नजर अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। संवाददाता न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं न्यूज 9 भारत से मैं हूं अमित तिवारी। आइए मैं आप लोग चलता हूं मऊ जिले के मधुबन विधानसभा से। आज आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन के बारे में जानना चाहेंगे बड़े भैया से। बड़े भैया आप अपना शुभ नाम बताइएगा। मैं आशुतोष उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन। जी, क्या उद्देश्य है आपका संगठन का? सबसे पहले तो आज के समाज के लिए आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन जो सामाजिक न्याय के प्रकल्प के लिए कार्य कर रहा है जी। और हम ये संगठन लगभग 15 महीने पहले जब बनाया था तो ये सोचा था कि हम ब्राह्मणों की जिम्मेदारी क्या है कि समाज में एक सामाजिक न्याय के प्रकल्प की बात क्यों न करें। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी नहीं है, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि समाज में धर्म की स्थापना सही हो। जो सनातन धर्म और वैदिक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो धर्म को लेकर हर एक व्यक्ति का विशेष सबका बराबर का अधिकार होता है, जिसे हम सामाजिक न्याय का प्रकल्प बोलते हैं। और आज हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख लीजिए कि जो जाति व्यवस्था है वो इतनी चरम पे है कि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारे धर्म की जो वास्तविकता है वो कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था पर आधारित है और हर एक मनुष्य का धर्म पे बराबर का अधिकार है। आदर्श ब्राह्मण यही बताता है कि ब्राह्मण वही है जो आदर्श है। इसी संगठन में व्यवस्था क्या थी वो आपको इस समय उतना महत्व नहीं है जितना पहले था। आज आप वैवाहिक कार्यक्रम में देखिए या किसी भी ऐसे संस्कार में देखिए, ब्राह्मणों का उतना महत्व नहीं है। ये वास्तविकता आप भी देख रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी कमजोरी आज के समाज में ये हो गई है कि ब्राह्मण जो अपने कर्म से भटका हुआ है। आज का ब्राह्मण हम बोलना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं देखते हैं कि ब्राह्मण आज के समय में मांसाहारी भी है, कुकर्मी भी है, शराबी भी है। तो इसमें ब्राह्मण और यजमान दोनों की मिली भगत है। यजमान भी वैसे ब्राह्मणों की तलाश कर रहा है जो कि उनके सुविधा के अनुसार ब्राह्मण मिले, और यही सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। हमें समाज को एक संदेश देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में पुरोहित कर्म व्यवस्था की बात होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में धर्म की बात होनी चाहिए। धर्म ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है। सनातन धर्म की वास्तविकता जो है, प्रत्येक मनुष्य को वेदों पे अधिकार है, वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब का क्यों ना हो। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं हमारे। और ऋग्वेद की जो परंपरा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद हम जब देख रहे हैं कि हमारे समाज के लिए क्या क्या एक औपचारिक चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमको, आप देखिए छोटी छोटी बात है। आज के उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सभी जाति व्यवस्था पे बात होती है, वर्ण व्यवस्था की कहीं बात होती है? कहीं नहीं बात होती है। तो यही सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए हम कारण है जी क्या कारण है कि बात नहीं होती है? क्यों ऐसा? क्योंकि धर्म की कमी है, धर्म की ज्ञान सही नहीं है, पाखंडता है। हम मनुष्य द्वारा बनाई गई धर्म की बात करते हैं, हम वेदों की बात नहीं करते हैं, हम पुराणों की बात नहीं करते हैं। और जब तक हम धर्म की सही वास्तविक बात पर नहीं लेकर आएंगे
तब तक हर एक मनुष्य धर्म से दूर होगी। और कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी यही है। संस्था आपकी कहाँ है? संस्था हमारी भारतवर्ष में हर एक घर में काम करेगी, लेकिन जो इसका मुख्य कार्यालय भी महाराष्ट्र में है। अब हम लखनऊ में भी बनाए हैं, पुणे में भी है जो कार्यालय है। और मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं हर एक कार्यकर्ता को समान की बात करते हैं। इसमें हमारे संगठन में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हम ये बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति विशेष पर धर्म की बात करने का अधिकार है। ब्राह्मणों तक धर्म सीमित नहीं है। हर एक घर में ब्राह्मणत्व जाना चाहिए, तब ब्राह्मण मजबूत होगा।